होने के कारण से समस्या उनके ऊपर और उनके परिवार के ऊपर में आ चली। हम देखते हैं इब्राहिम ने अपनी जवाबदारी को ठीक रीति से नहीं निभाया और उसने अपनी पत्नी की सलाह के कारण से इस महिला को, जो मिस्री महिला थी, हैगार को स्वीकार किया, जिसके के कारण से उसके परिवार में समस्या आई। आगे चलकर जब अपन उसके परिवार के जीवन में और पारिवारिक जीवन में देखते हैं, तो इब्राहिम ने एक और स्त्री को ब्याह लिया जिसका नाम केतुआ था। उससे उसके 6 पुत्र हुए, जिसको उसने पूर्व की ओर भेज दिया, क्योंकि वो अपना समय जो है चाहता था कि मैं ठीक रीति से व्यतीत करूं। हमारे गुनाह, हमारे परिवार में अव्यवस्थाएं, हमारे गलत सोच विचार को और हमारे गंदे आचरणों को बताती है, जिसके के कारण से ये बात प्रकट हो जाती है कि हमारा चाल चलन भी दूषित और पापमय जीवन है और हम अपने परिवार को ठीक रीति से देख नहीं पा रहे हैं। इब्राहिम ने एक और भारी गलती किया, जिसको कि अपन जानते हैं। उसने अपने जीवन के अंदर में बेटा, जब भी वो पराये देश के अंदर में गया, उसने अपनी पत्नी से ये सलाह दिया कि तू कह देना कि तू मेरी बहन है, जबकि वो उसकी पत्नी थी। हमारे रिश्तों के अंदर में क्या हम अपनी पत्नी को पत्नी मानते हैं, कि हम अपनी पत्नी को पराई जानते हैं और ये कहते हैं ठीक है तू कह देना, ताकि लोगों की गलत निगाह तेरे ऊपर में पड़ती रहे और तू उनकी निगाह के अंदर में गंदी औरत के रीति से बनी रहे। जब भी गलत प्रेम होता है और गलत रीति से प्रेम, जो आगापे प्रेम नहीं है, प्रेम जो कि एरियोस है, शरीर की लालसाओं को पूरा करने के लिए हमारे जीवनों के अंदर में भरा रहता है, तो वो प्रेम जो है वो रेप में, वो अनैतिकताओं में, वो हत्याओं में, वो व्यभिचार में हमको ले जाता है। दाऊद इससे अछूता नहीं था। वो राजा तो था, लेकिन पारिवारिक जीवन में समस्याएं उसको छोड़ नहीं रही थीं। दाऊद के शादी के जीवन में जब अपन देखते हैं, तो उसने जो है छत पर से एक औरत को नहाते देखा, तो उसके प्रति उसकी लालसा जागृत हो गई। क्या नंगेपन की अभिलाषा आपको गंदी आत्माओं में खींचती है? क्या आप अपने आप में संतुष्ट नहीं रहते हैं? क्या कामुकताएं की आत्माएं हमारे ऊपर में हावी होती हैं? रात को ठीक से नींद नहीं आती, हम गड़बड़ी की आत्मा में वे विचार करने की कोशिश करते हैं। केवल यही नहीं, परंतु अगर हम दाऊद के बच्चों को देखें, तो वो भी उससे अछूते नहीं थे। ये भी उनके जीवन के अंदर में वही आत्माएं समाई हुई थीं। दाऊद का जो बड़ा बेटा अम्नोन था, उसी की बहन जो अबशलोम की बहन थी तामार, जो सुंदर थी, उसके प्रति प्रेम में इतना ज्यादा वो खिंच गया कि उसको बुखार चढ़ने लगा। उसको ना ठीक से नींद नहीं आती थी। लेकिन जब सलाह वगैरह हुई, तो उसने इस अपनी बहन के साथ में शादी के बाहर वे विचार
किया, उसको रेप किया, उसका इज्जत लूटी, और आप जो शादीशुदा नहीं हैं, यदि आपने गलत संबंध स्थापित किए हैं, आपके जीवन के अंदर में मृत्यु है, आप सांप के आत्मा से ग्रसित हैं, आपके अंदर में वो आज नहीं तो कल जहर फैल जाएगा और आप ग्रसित हो जाओगे, और आपकी पतनता का समय ज्यादा दूर नहीं है। क्योंकि जब ऐसा हुआ तो उस लड़की ने इसको, जो अमनोन था, उसको सलाह दी, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, हम शादी करना चाहिए तुझको मुझसे, तब हम इस रीति से आशीष का सूत्र बनेंगे। लेकिन ध्यान रहे, आप ध्यान से देखेंगे तो दूसरा सैमुएल 13वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत में अपन को इस प्रकार से बताता है, बल्कि 15वीं आयत में इस प्रकार से बताता है, तब अम्नोन ने उसे अत्यंत बैर रखने लगा, यहां तक कि यह बैर उसके पहले मोह से बढ़कर हुआ। इसका मतलब वो प्रेम खत्म हो गया, वो प्रेम उसकी जिंदगी से जाता रहा। शादी के बाहर किसी से व्यभिचार करना आपके जीवन के अंदर में प्रेम समाप्ति की घोषणा है, और आप कब तक इसको ऐसा करते रहेंगे, कब तक इन गलत आत्माओं में और गलत प्रेम में बहकते रहेंगे। ये जो है अमनोन के जीवन में, शादी के बाहर जब उसने इस प्रकार की हरकत किया उस लड़की के साथ में, तो उसके हृदय के अंदर में बैर की आत्मा उत्पन्न हो गई। तेरा परिवार कहाँ है अमनोन? तूने ठीक रीति से शादी करने के लिए कोशिश नहीं किया, परंतु तू अनैतिकताओं के अंदर में फंसा रहा, और तूने अपने इस बात को किया, और इसके द्वारा से तेरे पिता को भी मालूम चल गया कि तू इस प्रकार का लड़का है, तेरे भाई को भी मालूम चल गया कि तू इस प्रकार का लड़का है, तेरे अंदर में गंदी और स्वार्थी आत्माएं रहती हैं, तू वे विचार की आत्माओं से, शारीरिक अभिलाषाओं से ग्रसित है, जिसके के कारण से अब हत्या तेरी दूर नहीं है। और 2 महीने के बाद में, 2 साल के बाद में, अबशलोम जो उसी का भाई है, उसने उसको मार डाला, एक अपने भोज में बुलाकर, जो अपन उसकी 28वीं आयत के अंदर में देखते हैं। सुलेमान बादशाह इससे दूर नहीं था, उसने ढेर सारी 700 औरतों से ब्याह रचा, 300 रखेलियां रखा, परंतु अंत में पहला राजा 11वां अध्याय 4थी आयत, सो जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराए देवताओं की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद की नाई अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। वो प्रेम जो परमेश्वर के प्रति आपकी जिंदगी के अंदर में है, जिसके की द्वारा से आप पाप से दूर रहते हैं, क्या वो प्रेम ठंडा हो गया है उन व्यभिचार की आत्माओं के कारण से? अचानक आपको लगा नहीं, ये तो कुछ नहीं होता, हम इसमें थोड़ा सा मजा ले लेते हैं, हम इसमें थोड़ा सा आनंद ले लेते हैं, 1 से ब्याह किया, 2 से किया, 3 से किया, लेकिन आखिर में जब बूढ़ा हो गया तो उसका प्रेम परमेश्वर के प्रति भी ठंडा हो गया। यदि आप मेरी सुन रहे हैं, परमेश्वर ने आपको कीमती जाना है, परमेश्वर ने आपको अनमोल जाना है, इन धूर्तताओं से छुड़ाकर आपको वो जो है आशीष के सूत्र में,
और फिर से अदन की वाटिका के अंदर में स्थापित करने के लिए उसने आपको आवाज लगाई है। और यदि आप सुन रहे हैं और यदि आप यहाँ पर हैं, तो मैं परमेश्वर का जन होने के नाते में पिछले रविवार की बातों को आपके सामने में निश्चित ही कहना मांगता हूं। जो पास्टर रमेश भैया ने अपन के बीच में बताया कि कलीसिया परिवारों का परिवार है। ये परिवारों का परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि हम इस परिवारों के परिवार में हमारी नाम धराई करेंगे, लोग हमारे बारे में जानेंगे, तो वो जानेंगे कि हम अपने जीवन में स्वर्ग बनाने वाले लोग हैं, अदन की वाटिका में फिर से लौटने वाले लोग हैं। हम धूर्तताओं और अनैतिकताओं में और संसार और सांसारिकता की आत्माओं में हम उलझे हुए लोग नहीं हैं, परंतु हम आशीष का सोत्र हैं। और ये रिश्तों के कारण से हमारे जो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा से और वचन के द्वारा से जो बाइबल के अंदर में मिलते हैं, एक तरीका बताया गया है कि अपन लोग अपने परिवार को बना सकते हैं और परिवार के अंदर में अपन स्वर्ग बनाकर रह सकते हैं। और यदि आप मेरी सुन रहे हैं और आपके परिवार के अंदर में लड़ाई झगड़े हैं, आपके परिवार में वे विचार है, कामुकताओं की आत्माएं हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, मेहरबानी से आज आप मेरे साथ में बने रहिए। निश्चित ही परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में आशीषों को देगा और अपने जीवन के आपके जीवन के अंदर में वो आपको गड्ढे में से निकाल कर आपको स्वर्ग में ले चलना और अदन की वाटिका के अंदर में ले चलने के लिए वो जो है ले चलेगा। अब रिश्ते जो हैं वो वचन के अनुसार बनाए जाना चाहिए। वचन के बाहर रिश्ते नहीं बनाए जाएं। असमान जुए में ना जुतें। यदि आप किसी ऐसी लड़की के साथ में या लड़के के साथ में जो वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, नाम धराई के लिए नाम उनके हो सकते हैं, ढेर सारे बड़े बड़े क्रिश्चियन नाम हो सकते हैं, लेकिन अगर हम वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो हमारे जीवन के अंदर में अभी भी सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि रिश्ते बहुत जरूरी होते हैं जो वचन के अनुसार होना चाहिए। रिश्ते आपके पैसे कमाई के ऊपर में नहीं है कि यदि आदमी ज्यादा कमा रहा है, औरत ज्यादा कमा रही है, तो वो ज्यादा बड़ा हो गया, उस पर मैं रिश्ता रखूंगा, पैसा देते ही रहे, मेरे को देता रहे, तब तक मैं परिवार के अंदर में बना रहूंगा। कई लोग सोचते हैं कि इसका एजुकेशन ज्यादा है, इसकी शिक्षा दीक्षा बड़ी है, इसीलिए इस पर रिश्ते बनाएंगे अपन लोग। वो लड़की भी जो लाएंगे वो भी पढ़ी लिखी शिक्षित और समझदार होना चाहिए, लेकिन बाइबल इसके बारे में कहीं पर भी मेंशन नहीं करती, इसके बारे में हमको चर्चा नहीं करती। तो पति और पत्नी या पुरुष और स्त्री अपने आप में उनका जो शरीर बनाया गया है, उनका जो सोच विचार है और उनके कार्य करने की शैली है, वो अपने आप में दोनों की अलग अलग है। कई बार पुरुष चाहता है कि पत्नी उसी के समान करना चालू करे, पुरुष के समान बन जाए। ऐसा ना करें, इस प्रकार से नहीं करें। वो स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है, इसीलिए अपन लोगों को उसके अनुसार
जो वचन हमारी जिंदगी के अंदर में है उसके अनुसार हमको जीवन बनाना चाहिए। पति पत्नी जो है, स्त्री और पुरुष को परमेश्वर ने अपनी समानता और स्वरूपता के अंदर में बनाया है। और जब अपनी समानता स्वरूपता के अंदर में बनाया, इसका मतलब ये यूनिक है, अपने आप में वो परमेश्वर की समानता में है। पुरुष जो है परमेश्वर की समानता में है, स्त्री परमेश्वर की समानता में है, दोनों बरोबर हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय 26 और 27वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी कर कर उसने मनुष्य की सृष्टि की। इसका मतलब परमेश्वर ने अपने समानता स्वरूपता में बनाया। चाहे आपकी पत्नी हो, वो आपसे नीचे नहीं है, चाहे आपका पति हो, वो आपसे नीचे नहीं है। आप दोनों मिलकर परिवार को अच्छे से चलाने के लिए, संचालन करने के लिए बुलाए गए हैं। पौलुस प्रेरित ने इस एकता के संबंध में गलतियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 27वीं और 28वीं आयत में इस प्रकार से कहा, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। जब हम पारिवारिक रीति से मिलते हैं, पति पत्नी का दोनों का योगदान समानता के अंदर में एक दूसरे के साथ में होना चाहिए, ताकि हम परिवार को अच्छे से चला सके, संचालन कर सके। जब अपन अपने चारों ओर देखते हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को देखते हैं, तो अपन देखते हैं कि अरे वो वैसा रहते हैं, उस प्रकार से रहते हैं, उनका जीने का तरीका वैसा है। हमको शायद अच्छा लगे अभी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वो जो तरीका हमको सिखाया गया है कि हम स्वर्गों के स्वर्ग में, अदन की वाटिका में फिर से परिवार के साथ में और परिवारों के परिवार के साथ में हम निवास कर सकते हैं। तीतुस की पुस्तक उसका 2रा अध्याय 3री आयत से लेकर 5वीं आयत तक इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हों, ताकि वह जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हों, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। पौलुस प्रेरित यहाँ पर क्रेते के अंदर में, क्रेटे एक टापू है, उसके अंदर में उसने तीतुस को भिजाया है, उसका बेटा माना है उसने। ये यूनानी है और यूनान की सारी इतिहास को जानता है, समझता है और ये दुनिया के बारे में जानता है। जब उसको वहां पर मंडलियों को सुधारने के लिए बोला गया है, तो वो मंडलियों के अंदर में इस संस्कृति में, जिसमें कि यूनानी संस्कृति है, उसको वो अच्छे से जानता है कि ये यूनानी संस्कृति जो है वो पापमय संस्कृति है। ये जो है पाप के अंदर डूबी हुई संस्कृति है। और जब वो पाप के अंदर में डूबी हुई संस्कृति है, तो ये क्रेटे लोग सदा झूठे बोलते हैं, सत्य नहीं बोलते। पिछले रविवार में हमने सत्य के बारे में सुना, मैंने उसके संबंध में आपसे बातचीत किया। वे दुष्ट पशु के समान हैं, उनके अंदर कोई सभ्यता नहीं है। वो काटकूट करने वाले, वो जो है खुखार से दहाड़ लगाने वाले, वे आलसी और पेटू हैं, वे काम नहीं करना मांगते,
वो केवल पड़े पड़े अपना काम करवाना मांगते हैं। इस प्रकार के लोग हैं। और उन्हीं के एक लेखक ने एक पोयम में, एक कविता में, उनके संबंध में, जिसका कि नाम एपिमेनिडेस है, उसी ने उनके संबंध में इस प्रकार से लिखा, तीतुस 1:12। उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्यवक्ता है, कहा है कि क्रेते लोग सदा झूठे, दुष्ट पशु और आलसी पेटू होते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, आज पौलुस प्रेरित तीतुस के संबंध में वहां पर जब चिट्ठी लिख रहा है, उसको मालूम है कि ये यूनानी सभ्यता है। उसको मालूम है इस टापू के अंदर में यूनानी देवी देवताओं की आराधना होती है, और खास रीति से ज़ीउस देवता की आराधना कर होती है। और माना यह गया है कि वो वहीं पर ही पला बढ़ा है, और वो जो है थंडर एंड लाइटनिंग का देवता है। वो जो है बिजली कड़काने वाला और बादलों की गड़गड़ाहट को करने वाला वो देवता है, और उसकी कब्र भी वहीं पर ही उन्हीं के बीच में है। ये ज़ीउस जो देवता है, ये एक ऐसा देवता जिसकी आराधना हो रही है, वो उनका स्त्रियों का आत्मिक पति होता है। सपने के अंदर में औरतें गंदी हरकतें को देखती हैं अपने साथ में, और वो देखती हैं कि यह देवता हमारे साथ में आया है, और ये देवता इनको दबोचता है, अनैतिकताओं के काम करता है सपने के अंदर में, और इनकी इज्जतें लूटता है, और दर्दनाक और भयंकरमय रीति से इनके लिए झूठ बोलता है, और फरेबी की आत्माएं करता है। और यहाँ पर क्रेट के लोगों ने इसको देवता मान लिया है और इसकी उपासना करते हैं, और इसीलिए ये इनके सपनों के अंदर में औरतों को भ्रष्टता के अंदर में ले जा रहा, और पारिवारिक रिश्तों को भ्रष्ट कर रहा है। ये गंदी पिक्चरें, ये गंदी आत्माओं को लाकर अपने घरों के अंदर में जो हमने बसा लिया है, और हम पारिवारिक प्रेम से अलग हट गए हैं और रिश्तों को कमजोर कर दिया है, कहीं वो हमारे घरों के अंदर में तो नहीं आ गया है, कहीं वो हमारे परिवारों के अंदर में तो नहीं घुस गया है। पौलुस प्रेरित ने जब अपने बेटे को लिखा, तो यहाँ पर यीशु मसीह और ज़ीउस के बीच में तुलना किया, और कहा ज़ीउस तो तुम्हारी से व्यभिचार की आत्मा के साथ में आता है, लेकिन यीशु मसीह पवित्रता की आत्मा के द्वारा से तुम्हारे मध्य में रहता है। और जब पौलुस प्रेरित ने इन महिलाओं के गुणों के संबंध में लिखना चालू किया, तो वो जानता था कि ये क्रेटे के इस टापू में से निकले हैं, और इस टापू में से जब निकलकर बाहर आए हैं, इनके अंदर में ये आत्माएं इनको सता रही हैं, इनको बरगला रही हैं। और आज मैं अपन सब से पूछना चाहता हूं, क्या हम उन आत्माओं से निकल गए हैं? क्या ज़ीउस की आत्माएं हमें भ्रष्टता की ओर, झूठ बोलने की ओर और लुभाने की ओर और दूसरी आत्माओं में तो नहीं ले जा रही हैं? हम इसके बारे में सोचना होगा। पौलुस प्रेरित ने तीतुस को लिखा कि परमेश्वर कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, इसीलिए परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर झूठा नहीं है। पौलुस प्रेरित ने तीतुस की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, पहली आयत से लेकर तीसरी आयत में इस प्रकार से कहा, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है, आपके लिए की है, मेरे लिए की है। परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, इसीलिए जब उसने प्रतिज्ञा किया है कि मैं फिर से अदन की वाटिका स्थापित करूंगा, वो आपके जीवन के अंदर में फिर से
अदन की वाटिका को स्थापित करने वाला परमेश्वर है, और आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेगा इन पापों के अंदर में, इन जंजीरों के अंदर में जिसमें कि हम पड़े हुए हैं, जिसमें कि हम सताए जा रहे हैं, जो हमारे जीवनों के ऊपर में हावी हो गई हैं। उसमें से परमेश्वर यीशु मसीह हमें छुड़ाने के लिए वो इस पृथ्वी के ऊपर में आ गया है, और इस पृथ्वी के ऊपर में वो हमारे जीवनों के अंदर में कार्य करने के लिए उपलब्ध है। वो हमारे ऊपर में ही है, हमारे इर्द गिर्द में ही है। यदि हम उसे काम करने देंगे तो हम जरूर से उसके प्रतिफल को, जो फिर से आशीषों का जीवन है, वो जीवन हमारी जिंदगियों के अंदर में आने पाएगा। यहां पर पौलुस प्रेरित ने 6 बातों को स्त्रियों के संबंध में, जो बड़ी हैं, समझदार हैं, जो आज सुन रही हैं, उनके संबंध में उसने बड़ी स्त्रियों को, समझदार स्त्रियों को लिखा। पहली बात, अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। दूसरी बात, वे संयमी रहें। तीसरी बात, वे पतिव्रता के अंतर्गत में रहें। चौथी बात, वे घर का कारोबार करने वाली हों। पांचवी बात, वे भली हों। छठवीं बात, वे अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हों। ये 6 बातों को परमेश्वर ने पौलुस प्रेरित के द्वारा से हमारी बहनों के पास तक पहुंचाया है, और हमारे जीवनों के लाइफस्टाइल के ऊपर में, जीने की शैली के ऊपर में उसने हमें एक तरीका बताया है, जिसके के कारण से हम अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं और इसके अंदर में जी सकते हैं। मैं फिर से आपसे कहना मांगता हूं, महिलाएं हमारी जूती पर नहीं है, महिलाएं हमारे लिए धूली नहीं है, लेकिन हमारी बहनें हमारी पसली का अंग है, हमारी समानता और स्वरूपता के अंदर में है, महत्वपूर्ण है। वे समझदार हैं। अब समझाने का तरीका, जब भी किसी को डांट कर समझाया जाए तो वो समझता नहीं है, परंतु वो और विद्रोही हो जाता है, वो कठोर हो जाता है। और वो आपके अंदर में, मेरे अंदर में जब अपन डांटते हैं उसको, तो वो अपने गुनाह को ढूंढकर हमारे ऊपर में वो जो है वार करना मांगता है। इसीलिए सिखाने का तरीका हम सभी को अपने परिवार के अंदर में अच्छे से सिखाने का तरीका आना चाहिए, कि हम जवान स्त्रियों को, जब वो हमारे घर में बढ़ रही हैं, आप जो मम्मी हैं, आपकी जवाबदारी होती है, जब आपकी बिटिया गलती कर रही है तो आप बड़े समझदारी से उसको समझाएं, बेटा ऐसा नहीं है जैसा तू सोचती है, ये तेरा भविष्य बर्बाद कर देगा, ये तेरे जीवन में बर्बादी का कारण बन जाएगा। तेरे को इसमें से निकलकर इन बातों के अंदर में तेरे को अपने जीवन को स्थापित करना है। और ये शिक्षा उस समय पर दी जाए जब वो बच्चे लोग गलती करते हैं, जवान लड़कियां या शादीशुदा औरतें या जवान बहनें जब उस समय पर इस प्रकार से करते हैं, तो अपन को उन सीनियर बहनों को, जूनियर लड़कियों को सिखाना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं, उनको सारी बातें सिखाना चाहिए। घर का काम ठीक ठीक से देख रेख करना, संचालन करना, इवन उनके शरीर में जो परिवर्तन आ रहा है, उनको उस परिवर्तन के संबंध में भी उनको बताना चाहिए और उनको समझाना चाहिए, ताकि वो विचलित होने ना पाए, वे घबराने ना पाए। और ये पारिवारिक एटमॉस्फेयर के अंदर में, परिवार में रहकर ही कोई मम्मी या दादी या नानी उसको बता सकता है, समझा सकता है और उसको सलाह दे सकता है। और इसके कारण से जो आने वाली पीढ़ियां होंगी वो आशीष का सूत्र बनेंगी। नहीं तो अगर हम शिक्षा नहीं देंगे तो हमारी लड़कियां
पराये पुरुषों के साथ बहक जाएंगी, भाग जाएंगी। और आजकल नए नए कानून बन गए ऐसे भगोड़ों के लिए और भागने वालों के लिए और दुष्टता के काम करने वालों के लिए। तो हम बड़ी जवाबदारी है कि हम अपने परिवारों को सुधारें और परिवारों को रखें और ठीक रीति से बनाएं। पारिवारिक जीवन जो है वो एक पौधे के समान जो छोटा होता है, वहां से शादी से चालू होता है और धीरे 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 वो रिश्ते जो हैं वो मजबूत होते हैं। कईयों के जीवन में घृणा के रिश्ते पैदा हो जाते हैं और जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है, महिला बुजुर्ग हो जाती है, तो उन इतना लड़ लेते हैं कि बाद में केवल वो साथ में रहते हैं, उनके साथ में कोई प्रेम नहीं रहता, उनके साथ में कोई आदान प्रदान नहीं होता। आदम और हवा को परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा कि और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन की सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। 18वीं आयत, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। मेल खाए, मेल खाए मतलब प्रेम में दोनों को एक साथ बढ़ना है। हमने कोई नौकरानी अपने घर के अंदर नहीं लाई, आपने अपनी ड्यूटी करते हुए कोई नौकर को अपने घर के अंदर में नहीं ले आई, परंतु इसलिए रचे गए कि हम नौकर नौकरानी के समान नहीं, परंतु हम मेल खाकर एक दूसरे के लिए बनाए गए लोगों के समान हम रहने पाए। हम एक गॉडली पेरेंट के रीति से अपने बच्चों का लालन पालन करने पाए। मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने में रखना मांगता हूं और मैं चाहूंगा कि यदि आप चाहते हैं तो इनको अपने परिवार के अंदर में उपयोग में ला सकते हैं, ताकि आपके परिवारों के अंदर में मजबूत रिश्ते बनने पाए। आप क्या कह रहे हैं इस पर सोच विचार कर ही बोलें अपने परिवार के अंदर में कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा मेरे बातचीत करने का, या मैं जो बात बोल रहा हूं उसका थोड़े समय के बाद में या 5 साल के बाद में उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। दूसरा, मुझे एक अच्छे सुनने वाला होना चाहिए अपने परिवार के अंदर। जब मेरी पत्नी ज्यादा बोल रही हो, जब मेरा पति ज्यादा बोल रहा हो, तो मुझे शांत रीति से उसकी सुनना चाहिए। जब उसका गुस्सा निकल जाए तब हम उस बात पर बातचीत कर सकते हैं। अनुशासन करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए हर समय कि हमारे रिश्ते नहीं टूटे और सामने वाले पति के अंदर या पत्नी के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे रिश्तों के अंदर विद्रोह ना पैदा हो, परंतु प्रेम बना रहे। पति पत्नी के आपस में प्रेम में रहना चाहिए। बच्चे लोग आपको देखते हैं, बच्चे लोग आपको हर समय निहार रहे हैं और जानते हैं हमारे मम्मी पापा के बीच में रिश्ते किस रीति से हैं और किस रीति से निर्वाह करते हैं। हमें कभी भी किसी एक बच्चे से ज्यादा प्रेम और किसी बच्चे से कम प्रेम नहीं करना है, परंतु सभी बच्चों से एक समान प्रेम करना है, ताकि हमारे सभी बच्चों को एक समान वातावरण हमारे परिवार के अंदर में मिल सके। यदि हमसे कभी गलतियां होती हैं, पाप हो जाता है, तो हम अपनी पत्नी से या पति से हम मिलकर बैठकर अंगीकार करें, उसको मान लें, उसको छोड़ दें और अपने जीवन में हम आगे बढ़ने वाले हो जाएं। अपने परिवार के अंदर में हम बाइबल मनन को करें, हम प्रार्थना करें और एक दूसरे के साथ में हम मिलकर पारिवारिक जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। जब हम कलीसिया में जाएं तो हम कलीसिया के अंदर में पूरे परिवार को एक साथ ले जाएं, मिलकर मंडली के अंदर में बैठें
और मंडली के अंदर में जैसा हमको बताया गया है, जो परिवारों का परिवार है, हम भी उस पर बड़े परिवार के अंदर में आकर हम बैठ सके। पैसों के संबंध में जो आप कमाई करते हैं, उसके संबंध में कुछ पैसा आपको बचाना चाहिए, ताकि बुरे समय के समय पर वो काम आ सके, उसका उपयोग आप कर सके। कुछ पैसा जो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर को देना चाहिए, और जो कैसर का है वो कैसर को देना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, सिक्का मुझे बताओ, और उसे सिक्का बताया गया, और उसने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है जो परमेश्वर को दो। कैसर के पास में जब पैसा पहुंचता था कर के रीति से, जैसा पतरस को बोला, जा अपनी डगेन डाल, और जब मच्छी पकड़े उसके मुंह से जो सिक्का मिले उसको तू और तेरे लिए और मेरे लिए जो टैक्स है वो दे देना। टैक्स क्यों लिया जाता था? टैक्स इसलिए लिया जाता था कि उस देश का संचालन ठीक रीति से किया जाए, उस देश के अंदर में चीजों को उपलब्ध किया जाए। ऐसे ही परमेश्वर का सिद्धांत है, जब हम परमेश्वर के परिवार के अंदर में अपने दशवांश को देते हैं, तो परमेश्वर की आशीषें हमारे ऊपर में और हमारे परिवार के ऊपर में बनी रहती है। कुछ पैसा जो है वो हमको परिवार के ऊपर में खर्चा करना चाहिए। अगला पॉइंट जो है, किसी भी प्रकार की निंदा करने से अपने परिवार के अंदर में कभी भी अपने टेबल पर इसका जिक्र ना करें। अपने परिवार में बैठकर किसी की निंदा ना करें, नहीं तो हम अपने बच्चों के अंदर कटुता की आत्मा को फैलाएंगे, हम प्रेम का वातावरण नहीं फैला पाएंगे। जब भी कोई बच्चा हमसे कठिन प्रश्न पूछे और हमको मालूम है कि हम इसका उत्तर नहीं दे सकते, या उत्तर दे सकते हैं लेकिन उत्तर छुपाना मांगते हैं, तो हम कभी ऐसा ना करें। हम सत्यता के अंदर में उनको जवाब दें, ताकि हमारे बच्चे सत्यता को जाने, और हमारे बच्चे जो हैं जान सके मेरे मम्मी पापा सत्यता के अंदर में रहते हैं और इनके अंदर में कोई खसोट नहीं है। बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार बच्चों के अंदर में सत्यता और झूठ में फर्क करने के लिए विवेक को उत्पन्न करें। आपके बच्चे बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको कभी भी ना बहकाएं, उनको बाइबल के अनुसार सिखाएं क्या पाप है और क्या पवित्रता है, कैसे हमको चलना है। अपना बहुत ज्यादा समय आप अपने बच्चों के साथ में उन्हें उत्साहित करने के लिए व्यतीत करें। बेटा बहुत अच्छा है, खूब अच्छे से तू कर रहा है, बहुत अच्छे से तू आगे बढ़, इस काम के अंदर में तू बहुत अच्छे से कर रहा है। परंतु गलत काम में उत्साहित ना करें, गलत काम में उनको प्रोत्साहित ना करें, परंतु उनको अच्छी बातों के अंदर में उन बच्चों को उत्साहित करें, उन लोगों को आगे बढ़ाएं। परिवार के साथ में ऐसा ठोस समय व्यतीत करें, जब वो बच्चे बुजुर्ग हो जाएं तो भी वो अपने मम्मा पापा की इन बातों को कभी ना भूलें कि हमारे मम्मी पापा ने हमारे साथ में इतना ठोस समय व्यतीत किया और हमारे लिए आशीष का सूत्र बने। हर समय दूसरों को माफी देने के लिए तैयार रहें, कभी भी अपने हृदय के अंदर में किसी के प्रति नफरत ना रखें, चाहे वो कितना भी हमको उसको नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, चाहे कितनी भी चोट हमको क्यों ना पहुंच जाए। जैसे यीशु मसीह ने अपने लिए दुखों को सहा, ऐसे ही हम रिश्तों को बनाने के लिए अपने पति से घृणा ना करें, अपनी पत्नी से घृणा ना करें, परंतु हम माफी का हृदय रखकर हम अपने जीवनों के अंदर में आगे बढ़ें। जब आपके परिवारों के अंदर में समस्याएं आए तो घबराएं नहीं, डरे नहीं, दोष ना दें, इसके कारण से, तेरे कारण से ऐसा हो गया, तू ऐसी है, तू ऐसी इस प्रकार का है, उसके ऊपर दोष ना लगाएं, लेकिन एक मन हो जाएं और मिलकर पूरा परिवार एक होकर
उस समस्या का सामना कर सके और उसको अपने परिवार में से निकाल सके। अपने परिवार के साथ में, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, सत्यता के साथ में हम पेश आएं। हम कभी भी झूठ ना बोलें हमारे बच्चों के सामने, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे जीवन को जानते हैं। परिवार में एक दूसरे के लिए दृढ़ बनाएं। जब अगर पत्नी थोड़ा सा, जिसका हृदय टूट जाए, तो आप उसको और ना तोड़ें। आप उसको मारने के लिए नहीं हो, परंतु आप उसको वहां पर उठाने के लिए हो। आप उसको परिवार को बनाने के लिए हो। आप उसकी निर्बलता में उसके लिए जान देने के लिए हो, ताकि आपके जीवन के अंदर में वो आपके जीवन का सूत्र बनने के लिए जो आई है, वो आपका जीवन भर आपके साथ में आपकी पत्नी बनकर वो बनी रहे। परिवार को समझाएं कि परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखें। विश्वास रखना महत्वपूर्ण है। विपत्ति के समय या एक जान बची रहे तब, जब बुजुर्ग माता पिता में से एक जन खत्म हो जाए, एक जन चला जाए, तब भी आप अपने बच्चों को समझाते रहें। बुजुर्गी के अंदर में भी हिम्मत ना हारें। जब आपकी पत्नी जो है प्रभु के पास चली गई, या जब आपका पति प्रभु के पास चला गया, तो भी उस समय पर बुजुर्गी में भी अपने बच्चों को बताते रहें, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। वो हमारे लिए अनंत कालिक जीवन देने वाला हमारा परमेश्वर है। हमको परमेश्वर के बीजों को अपने परिवार के अंदर में बोना है, घास फूस को उखाड़ फेंकना है और सांपों को मारना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे परिवारों के अंदर में आनंद और खुशी और अदन की वाटिका बनी रहेगी और हमारा परिवार आनंदित और खुश रहेगा। सांप की आत्मा जब अदन की वाटिका के अंदर में घुसा, वो तो उसने अपनी आत्मा को उनके अंदर में घुसाया और ये पीढ़ियों का श्राप उनके ऊपर में आ गया और पीढ़ियों तक मनुष्य जो है भटकता फिरा, मारा फिरा, जब तक कि उद्धार को लेकर यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर में नहीं आया। और मैं आज चेतावनी देना मांगता हूं, आपका पति सांप नहीं है, आपकी पत्नी सांप नहीं है, आपके बच्चे सांप नहीं हैं। जब यीशु मसीह को पतरस ने जो है उस यरूशलेम में जाने से रोका, जहां पर यीशु मसीह को सूली के ऊपर में चढ़ाया जाने वाला था, तो यीशु मसीह ने पलटकर जब देखा तो पतरस को पतरस नहीं परंतु सांप देखा। वो विचारधारा जो दानव रूप लेकर उसके अंदर में प्रकट होकर यीशु मसीह को रोकने लगी, उसको उस कार्य करने के लिए जो उद्धार का कार्य है, तब ना बेटा, यीशु मसीह ने उससे कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। आज पर्सनालिटी का मिसमैच जब होता है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शादी करता है जिसका मेल नहीं खाया जाता, तो ताओं का सामना करने के लिए, क्योंकि बाइबल अपन को बोलती है असमान जुए में ना जूतो। हम जो शादीशुदा हैं, हम जो प्रभु के लोग हैं, हमको बुलाया गया है कि हम दाऊद के समान अपनी लड़ाइयों को लड़ते रहें और हम आगे बढ़ते रहें। पहला सामुएल 17वां अध्याय 37 आयत, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा यहोवा तेरे साथ रहे। अब ना यहाँ दाऊद जो है गोलियत से लड़ने को जा रहा है, और मैं आप लोगों से उत्साहित करना मांगता हूं,
लड़ाई उन दानवों से है जो विचारधाराओं के अंदर में छुपी बैठी है, और उसको जो है हमको निकालना है, उसको अपने अंदर में से तोड़ना है, ताकि हम अपने परिवार को स्वर्ग बना सकें और स्वर्ग की ओर ले सके। इससे पहले कि आप गोलियत का सामना करें, उससे लड़ाई लड़ें, पहले आपको अपने शेरों को और पहले आपको अपने भालुओं को मारना होगा, और ये समझना होगा कि मेरी जिंदगी के अंदर में ये शेर और भालू उपलब्ध नहीं होंगे। मेरा जीवन पूरा साफ रीति से परमेश्वर की आशीषों के अंदर में, पवित्रता के अंदर में खड़ा रहेगा। और ये शेर, अगर आप वहां पर जाएंगे बिना शेर से लड़े हुए, बिना भालू से लड़े हुए, तो वह शेर पहले ही आपको खा जाएगा। आपके लड़ने की हिम्मत को वो तोड़ डालेगा, क्योंकि आपके अंदर में वो विद्यमान है, वो बसा हुआ है, वो बना हुआ है। और आपने अपने शेरों को और आपने अपने भालुओं को मारना नहीं सीखा है, जिसके कारण से वो आपके जीवनों के ऊपर में हावी हो गया है। मेरे व्यक्तिगत जीवन में बहुत सी गलतियां हैं, अंगीकार करते हैं, जिससे मैं नहीं देख पाता हूं। और अगर मेरी पत्नी ने और मेरे पति ने और मेरे बच्चों ने यदि उनको बताया है, तो मुझे उसको अंगीकार करना है समझदारी से। उसको मेरी जिंदगी के अंदर में इन शेरों को और इन भालुओं को निकाल देना है, कुचल डाल देना है, तभी मैं उन दानवों का सामना करने पाऊंगा, अन्यथा मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगा। मेरे जीवन में शेर और भालू को अगर परमेश्वर के अभिषेक से मारा नहीं गया है, तो मैं गोलियत का सामना नहीं कर सकता। अब दाऊद को मालूम था कि जंगल के अंदर में एक जन मेरे साथ में उपलब्ध है, और वो परमेश्वर का अभिषेक है जो मुझे लड़ने की सामर्थ्य देता है, जिसके के कारण से मैं लड़ाई को लड़ सकता हूं और मैं विजय को प्राप्त कर सकता हूं। ये हमारे अंदर में अभिषेक है, आपके अंदर में अभिषेक है, और परमेश्वर की पवित्रता है कि परमेश्वर उस अभिषेक के द्वारा से आपको विजय देगा और उन दानवों के ऊपर में लड़ने के लिए सामर्थ्य देगा। कई बार हम भालुओं के ऊपर में और शेरों के ऊपर में दोष लगाने लगते हैं। पति पत्नी झगड़ते हैं, पति पत्नी के ऊपर में दोष देता है, पत्नी पति के ऊपर दोष देती है, और लड़ाई आगे बढ़ जाती है, और गुस्सा और विद्रोह और चंचलता और अनैतिकता, झूठ की आत्माएं वहां पर काम करने लगती है, और हमारे परिवार को स्वर्ग बनाने से वो जो है विस्मित कर देती है, और नरक हमारा परिवार बन जाता है। हम बोलते हैं हम आग में तो नहीं जल रहे, लेकिन वह हृदय के अंदर में जो जलजलाहट हुई है, जो अनैतिकताएं हो गई हैं, क्या वो नरक नहीं है? क्या वो नरक की आत्माएं नहीं है? मुझको सीखना होगा कि मेरे पत्थरों को कहां पर मारा जाए। ये स्त्री को पकड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास में लाया, और सब लोगों के हाथों में पत्थर थे जो इस महिला को मार डालने के लिए तैयार थे। हम दूसरों के ऊपर में दोष लगाने के लिए बहुत जल्दी से दोष लगा देते हैं, लेकिन जब हम यीशु मसीह को, अपने गुरु को देखते हैं, वो जो है जमीन पर कुछ लिखने लगा, और उसने पत्थर नहीं उठाया। उसको मालूम था कि पत्थर उठाने का काम के योग्य ये स्त्री नहीं है, परंतु ये जो है इस गुनाह के माफी के लिए है। और जब सब लोगों ने अपना पत्थर फेंक दिया और वे वहां से चले गए, तब प्रभु यीशु मसीह ने भी उसको माफ कर दिया और उसको वहां से निकाल, उसको जाने दिया, और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने लगी। ये वे विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विद्रोह, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन और लीला कीड़ा कहीं हमको खाए तो नहीं जा रहा है? कहीं ये शारीरिक काम पत्थर के मानिंद
हमारे ऊपर में मारे तो नहीं जा रहे हैं, या हम किसी को तो नहीं मार रहे, लेकिन क्या हम अपने जीवनों को, अपने परिवार को प्रेम पूर्वक बना रहे हैं कि प्रेम के आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयमता में हम अपने स्वर्गों को बना रहे हैं। हमारे पास में बहुत तजुर्बा है, हाँ ठीक है तजुर्बा है, लेकिन तजुर्बे में घमंड ना करना, इसमें घमंड में नहीं रहना, परंतु नम्रता पूर्वक हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार रहें। मैं आपसे कहना मांगता हूं, लड़ाइयां गुस्से में नहीं लड़ी जाएंगी, लड़ाइयां विद्रोह में नहीं लड़ी जाएंगी, लड़ाइयां पुराने तजुर्बे के घमंड में नहीं लड़ी जाएंगी, लेकिन लड़ाइयां जो हैं वो नम्रता और दीनता के स्वभाव में लड़ी जाएंगी, ताकि प्रभु को महिमा मिले, आदर मिले। कहीं हम अगर अपने पत्थरों को दूसरी तरफ लोगों को मारने के लिए हमने इस्तेमाल कर लिया और इन दानवों को और सांपों को नहीं मारने पाए, तो हम तब तक हार जाएंगे, थक जाएंगे। और जब असली चीज को मारना होगा, तब हम वहां पर उसको नहीं मारने पाएंगे, हमारे पास पत्थर ही नहीं बचेंगे कि हम उन दानवों को उस पत्थर से मार सकें। हम उस पत्थरों से, जब हम उस पत्थर को लेकर मारें, तो हमको याद रखना है, हमारी विजय ये है कि उसका सर को काटकर अपने हाथों में उठाकर उसको लेकर नगर के अंदर में घुसाएं और कहें हमने इस दानव को मार डाला है। क्योंकि जब किसी के अंदर में गवाही होगी, तभी उसके अंदर में स्वतंत्रता होगी और उसके अंदर बड़ा आनंद होगा कि मैं उस व्यभिचार की आत्मा से छूट गया, मैं उस आत्मा से निकल आया और परमेश्वर ने मुझे ये जय को दे दिया। इसलिए आनंद करना कभी ना भूलें, पवित्र आत्मा के साथ में मिलकर उसकी स्तुति, आराधना और उसकी गवाहियों को देते रहें और अपने परिवारों के अंदर में से तनाव को दूर कर कर खिंचाव और विद्रोह और क्रोध की आत्माओं को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में पूर्ण रीति से कुचल कर हम जय के उत्सव में लिए चले और कहें कि हमारे परिवार के अंदर प्रभु यीशु मसीह रहता है। बहुत से पत्थर है, लेकिन एक ही नाम है जिससे लड़ा जाएगा। बहुत से पत्थर हैं, लेकिन एक ही नाम है जिससे लड़ा जाएगा। शाऊल ने दाऊद से बोला, ये मेरा अस्त्र शस्त्र पहन ले और इस अस्त्र शस्त्र को पहनकर तू लड़ने चला जा। लेकिन वो अपने अस्त्र शस्त्र को लेने के बनिस्बत, या शाऊल के अस्त्र शस्त्र को लेने के बनिस्बत, वो जो है उसने पहनने से इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं, ये नहीं आता मेरे को, ये छोटा बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। दूसरे ने जिस रीति से लड़ाई को लड़ा है, उसकी लड़ाई को देखकर आप लड़ाई अपने परिवार में नहीं लड़ सकते। आपको अपने परिवार की समस्याएं खुद मालूम है, आपको अपने परिवार के उतार चढ़ावों को मालूम है। आप अपने खुद के परिवार के अंदर में जैसे आप जंगल के अंदर में लड़े, वैसे ही अब इस दानव से लड़ने के लिए आपको निकलना पड़ेगा और परिवार को संभालना पड़ेगा। दाऊद जब निकला तो उसने सैनिक का वस्त्र नहीं पहना था, लेकिन उसने एक चरवाहे का वस्त्र पहना था। वो चरवाहे के वस्त्र के अंदर में वो लड़ने जा रहा था। जब वहां के इस्राएली सैनिकों ने उस दानव को, गोलियत को देखा, तो उन्होंने अपनी शारीरिक आंख से देखा और कहा ये बहुत बड़ा दानव है, कभी नहीं मार सकते हम इसको। लेकिन जब दाऊद ने अपनी निगाह के अनुसार देखा, जो परमेश्वर की आंखें थी, तो उसने देखा इतना बड़ा निशाना है, कभी चूक ही नहीं सकता मैं, और इस निशाने पर जरूर मेरा पत्थर मार करेगा और मैं आज विजयी होऊंगा।
और इसके मांस को चिड़ियों और को मैं लोथड़े कर कर मैं खिला दूंगा और इसको मैं खत्म कर डालूंगा। अपनी हिम्मत ना हारें, अपना हियाव ना खोएं, अपनी लड़ाइयों के अंदर में निराश ना हो, अपनी पत्नी के ऊपर, अपने पति के ऊपर वार ना करें, परंतु वो आदतें जो शैतान ने हमारे परिवारों के अंदर में लेकर आया है उसका सामना करें, उसको अपने जीवनों में से निकालें। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका 2 अध्याय 15वीं और 16वीं आयत, जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ लें, क्योंकि हमारे दाख की बारियों में फूल लगे हैं। मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूं, वे अपनी भेड़ बकरियां सोसन फूलों के बीच में चराता है। ये जो मेरा प्रेमी है ये चरवाहा है, ये भेड़ बकरियां चरा रहा है और मैं उसकी दुल्हन हूं और मैं जानता हूं कि ये लोमड़ियां मेरे दाग की बारियों को बर्बाद कर रही हैं, फूलों को खा जा रही हैं। ये फूल जो हैं ये सेंसिटिव आत्मा को बताता है, ये गंभीर आत्मा को, मर्म को बताता है। आपके पति को, आपकी पत्नी के अंदर में जो मर्म है, जिन बातों के ऊपर में वचन हमें सिखाता है, उसको कभी ना आप ठोकर पहुंचाएं, उसको निराश ना करें। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा से आशीष दे, बरकत दे, अपनी पनाह और आड़ के अंदर में छिपाए और आपको उस ओर लिए चले। आइए अपन प्रार्थना करेंगे और प्रभु के नजदीक में जाएं, उसे महिमा दें, आदर दें। हमारे प्रेमी और जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आप हमारे ईश्वर हैं, आप हमारे परमेश्वर हैं। प्रभु पारिवारिक रिश्तों के अंदर में हमें प्रत्येक परिवारों को जो यहाँ पर हैं प्रभु मजबूत बनने के लिए, प्रभु रिश्तों में मजबूत बनने के लिए, प्रभु अपनी पत्नी से प्रभु ऐसा प्रेम करने के लिए कि उसके लिए हम अपनी जान को दे सके, प्रभु उसके लिए हम न्यौछावर हो सके, उसको सुरक्षा दे सके, उसके लिए आशीष का सूत्र बन सके। प्रभु हाँ, हमारी बहनें पति की अधीनता में हर बात को मानती हुई और प्रभु अपना घर को अच्छे से देख रेख करती हुई और अपनी बच्चों को सिखाते हुए अपने जीवन के अंदर में आगे बढ़ने पाए। अनुग्रह दे प्रभु, दया दिखा प्रभु, ताकि हर परिवार स्वर्ग बन जाए, स्वर्ग बन जाए, स्वर्ग बन जाए प्रभु राजा, और किसी भी रीति से सांप और दानव किसी भी परिवार के अंदर में घुसने ना पाए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमेन फिर आमेन।